बिहार के मोतिहारी में एक प्रेस वार्ता के दौरान प्रशांत किशोर ने कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भाग्य आजमा सकते हैं। इसके लिए उनकी ओर से तैयारी भी शुरू हो गई है। वह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ उम्मीदवारी पेश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी जैसा चाहेगी वह वैसा करेंगे। उनको चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। मोतिहारी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर पार्टी कहेगी तो वह विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। वहीं जब सीट को लेकर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी सीट तय नहीं है, अभी तो आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। वैसे मेरी तरफ से मेरे एक कार्यकर्ता ने राघोपुर सीट के लिए आवेदन दिया है। बता दें कि राघोपुर विधानसभा सीट से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार 2 बार से विधायक हैं। सबसे पहले 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार सतीश कुमार को हराया था। 2020 में उन्होंने सतीश कुमार को शिकस्त दी थी। किशोर ने स्पष्ट किया कि वे न तो चुनाव से पहले और न ही चुनाव के बाद 2029 तक किसी से गठबंधन करेंगे। उन्होंने कहा कि हार स्वीकार है लेकिन गठबंधन नहीं। भाई तो ये तो डिप्टी सीएम ही बताएंगे, हम क्या बताएंगे। बिहार की ब्यूरोक्रेसी दूसरे राज्यों के ब्यूरोक्रेसी से कोई बहुत अलग नहीं है। ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि विधायक मंत्री के तौर पर हैं, तो ये उन पर है कि वो ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था लालू जी के राज में सरकारी व्यवस्था तो यही थी, लेकिन अपराधी इतने हावी थे कि वो सब पर भारी थे। उसी तरह नीतीश कुमार जी के राज में अधिकारी इतने हावी हैं कि वो सब पर भारी हैं। वो विधायक पर भी भारी है, मंत्री और उप मुख्यमंत्री पर भी भारी है। हमेशा आप चुनाव लड़ाते रहे हैं, इससे पहले उपचुनाव में भी आपने कैंडिडेट दिया। क्या इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में आप भी चुनाव लड़ेंगे या अगर पार्टी ने तय किया तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पार्टी ने तय किया कि चुनाव हमें व्यक्तिगत तौर पर नहीं लड़ना है तो भी जन स्वराज 243 सीट पर चुनाव लड़ना तय है और उसकी घोषणा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो भैया जहां से पार्टी तय करेगी वहां से लड़ेंगे। अभी हमारे नाम से, क्योंकि आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि अभी जन स्वराज में आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। जिसको चुनाव लड़ना है वो लोग आवेदन दे रहे हैं। तो मेरी ओर से, मेरे नाम से किसी ने राघोपुर से आवेदन दिया है, लेकिन अभी एक तय नहीं हुआ है। पार्टी में अगर तय होगा तो लड़ेंगे। तो क्या किसी के साथ गठबंधन करेंगे? मेरे भाई, जन स्वराज चुनाव से पहले भी नहीं और बाद में भी नहीं और उसके बाद 2029 में भी नहीं। इसको ध्यान से सुन लीजिए। 2025 में भी 243 लड़ेंगे और चुनाव के बाद जितना भी सीट आए 2029 में भी 243 ही लड़ेंगे। एक सीट कम नहीं लड़ेंगे। तो गठबंधन का सवाल ही नहीं है, न पहले न बाद में। क्यों नहीं है? जब हम लोग व्यवस्था बदलने की बात कर रहे हैं, जब हम लोग दूसरे पार्टियों से अलग व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो किसी भी लेगेसी पार्टी के साथ अगर हम लोग जाएंगे तो फिर हमारी अपनी बात की क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। इसीलिए हम लोग को 10 साल मेहनत करना मंजूर है, हारना मंजूर है, लेकिन किसी भी हालत में हम लोग गठबंधन नहीं करेंगे। जिस ईमानदारी और शुद्धता से इस प्रयास को शुरू किया है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज न आज होगा, न इस चुनाव के समय होगा, न चुनाव के बाद होगा। कम से कम जब तक जन स्वराज में हमारी कुछ ताकत है तब तक इसके बताए हुए सिद्धांतों पर, इसकी नीतियों पर, कार्यक्रमों में कोई चेंज होने का, कोई कॉम्प्रोमाइज होने का सवाल नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, जब हम यहाँ पर पूर्वी चंपारण में आए थे तो इन इलाकों से हम गए हैं 10 आदमी 20 आदमी के साथ पैदल चले। हमारे साथ तो आज बहुत सारे लोग हैं। उस समय तो 10 आदमी भी नहीं था। उस समय भी मैंने कहा है कि चाहे 10 वर्ष लग जाए, मैं जो बात कह रहा हूं इससे पीछे नहीं हटूंगा और आज उसी बात को दोहरा देता हूं। मैं यहाँ मंत्री विधायक बनने नहीं आया हूं। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार के बच्चा होने के नाते, बिहार का लड़का होने के नाते मेरी ये जिम्मेवारी है कि जो भी भगवान ने मुझे बुद्धि शक्ति दी है, इस राज्य की स्थिति को, यहाँ के लोगों के जीवन को सुधारने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। मैं उस काम को अपनी